क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 का सारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करने वाला। तो 7 का फर्स्ट आता हूं। तो 7 के फर्स्ट में कह रहा है दोस्त, पहले करली ब्रैकेट दिया है, देन आपका स्मॉल ब्रैकेट -13 प्लस 27 दिया है, देन प्लस -41 इक्वल टू -13 प्लस करली ब्रैकेट 27 प्लस दिस एंड दिस। देखिए फिल इन द ब्लैंक भरना है कि मतलब जो भी वहां पे ब्लैंक दिया है स्पेस उसको क्या होगा। दोस्त मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखिए पहले अपन के पास जो है 3 इंटीजर है, एक -13 है, दूसरा जो है 27 है एंड तीसरा -41 है। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 3 इंटीजर है तो पहले क्या किया है, पहले -13 और 27 को पहले ऐड किया है और उसके बाद जो भी सम आएगा उसमें -41 से ऐड कराएगा। उसके बाद उसने क्या किया है कि -13 को हटा दिया है और 27 और बाकी कौन बच गया आपका -41। तो यहाँ पे क्या बचेगा -41। तो आप जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, कि अगर अपन के पास 3 या 3 कितनों भी ज़्यादा इंटीजर है तो आप पूरी तरह स्वतंत्र है उसको ऐड करने के लिए। तो आप जानते हैं ये हो गया आपका a प्लस बी, ऐसे दिया है प्लस सी इक्वल है a को छाट दो और b प्लस सी। ठीक है, तो देखो a b c कितना अच्छा से निकल गया। चलो भैया सेकंड नंबर देख लेता हूं। तो सेकंड नंबर में दिया है -26 प्लस करली ब्रैकेट -49 प्लस -83 करली ब्रैकेट, देन इक्वल आपका -26 प्लस -49 करली ब्रैकेट प्लस व्हाट यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ देखो दोस्त, अब क्या किया है, ए को छाड़ दिया है और बी और सी को ऐड किया है। उसके बाद क्या किया है, फिर ए और बी को ऐड किया है, बच गया सी, क्योंकि ए बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -83। ये भी एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है, ये भी एसोसिएटिव लॉ पे ही बेस्ड है, क्योंकि ए प्लस बी देखिए पहले क्या किया, ए को हटा दिया है कि ये ऐसे है, ए को भैया तू हट जा, पहले मैं बी और सी को ऐड करूंगा। उसके बाद जो है क्या किया है, बी और सी को जो है ऐड कर लिया है, बी और सी को आपका यहाँ पे जो है ए और बी को ऐड किया है और सी को बाहर निकल दिया है कि तू जा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ही। चलो भैया 3 नंबर पे, 3 नंबर देखो 53 प्लस -37 इक्वल टू -37 प्लस व्हाट। तो देखो यहाँ पे कौन सी लॉ यहाँ पे लग रहा है, अरे भैया इसका जो छोटा पैकेट जो है वही वाला है। कौन वाला, एसोसिएटिव का छोटा वाला कौन सा है, कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो a प्लस बी प्लस ए, यही तो है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो a b a क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 53। ठीक है, चलो अब 4 नंबर में। तो 4 नंबर में क्या है, -68 प्लस -76 इक्वल है, यहाँ देखिए प्लस -68। अरे भैया यही है कि a प्लस बी और b प्लस ए। तो इसका मतलब इसका मतलब जो है कि हमारा ए बी ए, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे -76। चलिए इसको पहले रफ कर लेता हूं तो फिर समझाऊंगा।
अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या कह रहा है, -72 प्लस वाट इक्वल टू -72। अरे भैया बताओ कौन से प्रॉपर्टी का है? अरे भैया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ाया था कि अगर आप जीरो में कोई भी इंटीजर ऐड करते हो या किसी भी इंटीजर में आप जीरो को ऐड करते हो तो क्या कोई असर पड़ता है? वही आपको इंटीजर मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी से कि हम -72 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वही -72 ही मिल जाएगा। समझे? अब आते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर में -83 इक्वल टू व्हाट? भाई इसके बाद वाला हमने क्या पढ़ा था आपका, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कौन सा था कि भैया आप किसी का भी इंटीजर लो, कोई भी इंटीजर लो, उसका अपोजिट निकालने के लिए क्या करते थे, जस्ट उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता था हमको, अगर माइनस होता था तो उसका जब उसका अपोजिट निकालते थे प्लस हो जाता था, अगर प्लस होता था जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें नेगेटिव मिल जाता था। तो इसका मतलब यही न किया भाई, हमारा यहाँ पे -83 इंटीजर है, इसका अपोजिट के लिए हमें क्या कर रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो क्या मिल जाएगा हमको 83। मतलब जो -83 एंड 83 एक दूसरे क्या है, एडिटिव इनवर्स है। क्योंकि भैया इस दोनों को ऐड करोगे तो अंडा मिलेगा। समझ गए? चलिए अब 5 नंबर 7 नंबर। तो 7 नंबर में कह रहा है -60 में जो है आप -60 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि -59 आ जाएगा। भैया यहाँ पे करने कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर दो, -60 में से x सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, -59 आ जाएगा। ठीक है? देखो भाई हम जानते हैं -60 किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, x को। तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, -x कर दो ना, और ये माइनस को प्लस कर दो, -x हो गया और -59। तो यहाँ देखिए तो -60, अब यह इधर आ गया तो +59, ये इधर गया x। इसको भी ऐसे कर सकते हैं लेकिन आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिकॉल कराना पड़ेगा ना, तो वही चीज़। तो कितना हो गया, -1। कहने का मतलब है कि अगर -60 में से अगर आप -1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, -59 मिल जाएगा। चलिए ये कौन सा, अब 8 नंबर लास्ट है, यहीं पे बता दे रहा हूं। 8 नंबर में कह रहा है कि -31 में से -31 में ऐसा क्या ऐड कर दूं, क्या जोड़ दूं कि अपन को -40 मिल जाए। तो नहीं पता है तो x मान लो ना, तो -31 में x ऐड कर देंगे तो -40 मिल जाएगा। तो x -40, इधर माइनस है इधर +31, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका, 10 में से 1 गया 9 हो गया, माइनस लगा क्योंकि 40 पे माइनस लगा हुआ। इसका मतलब जो है अगर आप -31 में -9 ऐड करो तो क्या मिलेगा, -40 मिलेगा। चलिए अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।